जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अनरियल में। आज से हम लोग जो है बीपीएससी, सीडीपीओ और एसआई को ध्यान में रख के एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण सवाल होंगे। कोशिश यही है कि ऐसे सवाल रखे जाएं जो आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो। सवाल आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, कोशिश कीजिए अभी लगाने का। विश्व वन्यजीव निधि की स्थापना या शिलान्यास कब, किस वर्ष किया था? तो 1961 में किया गया था। जानते हैं इसका नाम क्या था? WWF। इसका नाम बदल गया है। तो पहले इसका नाम हुआ करता था वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर होता था। नहीं, फंड फॉर नेचर होता था। अब इसका नाम बदल के जो है 1986 का नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल के कर दिया गया वर्ल्ड वाइड फंड कर दिया गया। नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लांड में है। ग्लांड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लांड में। नहीं, ग्लांड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नहीं, इसको याद रखना है आपको। अगला चलिए, कोशिश कीजिए लगाने का। प्रथम जैव मंडल। नहीं, जैव मंडल किसको बोलते हैं? बायो स्पीयर को बोलते हैं। बड़ा वाला क्षेत्र। नहीं, इसके अंदर सब कुछ आ सकता है। सेंचुरी आ सकती है, टाइगर रिजर्व आ सकते हैं, नेशनल पार्क आ सकते हैं। तो भारत में कितना? 18 गो है। भारत में कितना? 18। पहला नीलगिरी 1986, दूसरा नंदा देवी 1988। 18 है, याद रखना है 18। अगला चलिए, जावा कंपनी को किसने, जावा जो है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन विकसित किया था? सन सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। नहीं, 1995 में। कौन किया था? व्यक्ति का नाम जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग किया था ना। अब तो ऑरेकल करती है। अगला देखिए, आपसे पूछे क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत की नींव स्थापित किसने किया था? मैक्स प्लांक। याद है आपको? 1900 में इन्होंने थ्योरी दिया था। नोबेल प्राइज इसके लिए इनको मिला था। 1918 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। नहीं, सीएसओ तो करता है। सीएसओ, अब याद रखना आपको। देखिए, सीएसओ प्लस एनएसओ दोनों को मिला के क्या कर दिया? दोनों को मर्ज कर दिया गया। नहीं, अब क्या किया? दोनों को मर्ज कर दिया गया, और इन दोनों को मर्ज करके जो है एनएसओ बना दिया गया। एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बना दिया गया। नहीं, एनएसओ बना दिया गया। एनएसओ बना दिया गया, ये आपको याद रखना है। नहीं, एनएसओ बना दिया गया। कहाँ? नई दिल्ली में इसके ऑफिस पड़ता है। ये कब किया गया था? तो ये जो है 23 मई को किया गया था। मोदी जी ने 23 मई 2019 को ये घोषणा की थी। नहीं, 23 मई 2019 से हो गया। तो आपको याद रखना है कि 23 मई 2019। नहीं, ये डेट याद रखना आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। 23 मई 2019 को किसकी स्थापना की गई? एनएसओ। कहाँ पे? न्यू दिल्ली है। नहीं, और ये किसका स्थान ले रही है? तो ये जो है सीएसओ प्लस एनएसओ। नहीं, पहले एनएसओ जो क्या करता था, ये सोशियो इकोनॉमी डेटा होता था, उसको इकट्ठा करता था। नहीं, सोशियो इकोनॉमी डेटा को इकट्ठा करता था। सीएसओ आपका स्टैटिकल वाला करता था, लेकिन अब एनएसओ हो गया। नहीं, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हो गई है। सीएसओ की स्थापना ऐसे कब हुई थी? 1951 में हुई थी। नहीं, और ये जो एनएसओ किसके तहत काम करेगा? एनएसओ का मंत्रालय कौन है? एनएसओ जो किसके तहत काम करेगा? एनएसओ होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं मॉस्पी। क्या बोलते हैं? मॉस्पी के तहत काम करेगा मिनिस्ट्री। नहीं, राव इंद्रजीत सिंह जो भी होंगे इसके इंचार्ज, देख लीजिएगा, बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे ऑप्शन में आपका आपका बी होगा। नहीं, उसमें बी होगा। एनएसओ तो दिया नहीं यहाँ पे। अगला देखिए, अधिक तीव्र वाष्पन की दर पूछ रहा है। आपको पता है ये बॉइलिंग पॉइंट और वाष्पन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अधिक, अगर बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो गया, नहीं, तो इवापोरेशन रेट क्या होगा? इवापोरेशन रेट लो होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा। नहीं, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। बस खोज लीजिए। तो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लगभग 78-79 के आसपास। पेट्रोल का ऑलमोस्ट 95 के आसपास होता है। जल का 100 होता है, और मिट्टी तेल का लगभग 150 से 300 के बीच हो सकता है। नहीं, तो देखिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्कोहल का। थ्योरी पे ध्यान दीजिए, थ्योरी ध्यान देंगे, ऑप्शन बदलता रहेगा, फिर भी आप जो है सही लगा के आ जाएंगे। हुमायूं की दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद उसके बेटे अकबर का, अकबर जो है सिंहासन पर बैठाया गया था, मुगल सिंहासन पर। कब? कालानौर। तो ये कालानौर की घटना है। नहीं, कालानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। नहीं, कालानौर के खंडहर था, वहाँ पे किया गया था। कब? 14 फरवरी, 14 फरवरी 1556। और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? नहीं, दीन पना था ना, दीन दीन पना जो है लाइब्रेरी। नहीं, दीन पना जो है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से जो है गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं,
कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, पूछा नहीं है, मतलब आर्टिकल उर्टिकल कुछ नहीं होगा। देखिए इसका तो आर्टिकल होता है 315, नहीं राज्य का भी 315 होता है, राज्य लोक सेवा वित्त आयोग का 280, मतलब ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है नहीं, लेकिन इसका नहीं है, तो ये ऑप्शन में यही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा था ही नहीं। तो नीति आयोग का नहीं है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को माननीय मोदी जी ने की थी ना। किसका स्थान लिया नीति आयोग? प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया। और नीति आयोग को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलता है थिंक टैंक कहा जाता है, नहीं थिंक टैंक कहा जाता है भारत का, नहीं नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नाम याद रखिएगा, आता है कभी कभी। संघ सूची विषय में शामिल नहीं है, अच्छा नहीं है पूछा। देखिए 3 लिस्ट होता है ना, यूनियन लिस्ट होता है, पहली यूनियन लिस्ट में 97 हुआ करते थे, फिर उस 100 हो गया। स्टेट लिस्ट हुआ करता था, स्टेट लिस्ट में जो है पहले 66 हुआ करते थे, फिर 61 हो गया। उसी तरह से एक कंकरेंट लिस्ट हुआ करता था जिसमें 47 हुआ करते थे, बाद में 52 हो गया, नहीं। तो ये आणविक सुरक्षा, ये डाक, ये सब क्या यूनियन लिस्ट में होता है, लेकिन जो सी होता है नहीं, सी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नहीं सी सही हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो होता है किस में होता है? ये जो है स्टेट लिस्ट में आता है, नहीं पुलिस वगैरह भी स्टेट लिस्ट में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो विलुप्त विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है किसमें? रेड डेटा बुक, नाम सुना आपने रेड डेटा बुक? कौन निकालता है? रेड डेटा बुक जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नहीं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो निकालता है 1964 से, नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर भी ग्लांड में, नहीं ग्लांड कहाँ? स्विट्जरलैंड में होता है, ये होता है। तो ये निकालता है, याद रखिएगा 3 तरह का जो है ये लेता है स्पीसीज को। एक तो एनिमल को लेता है, याद रखिएगा एनिमल, दूसरा प्लांट को लेता है, और तीसरा फंजाई को लेता है, नहीं ये 3 ही लेता है, एनिमल प्लांट और फंजाई 3 होता है। और 9 कैटेगरी होती है इसके पास, 9 कैटागोरी होता है, 9 कैटेगरी में निकालता है। 9 कैटेगरी मतलब डेटा जिसका डिफिशियंसी होता है, नहीं बोलता है डेटा डिफिशियंसी है, फिर आपका जो है लिस्ट कंसर्न, डेंजर, इन डेंजर, वनरेबल, ऐसे करके जो है 9 कैटेगरी बनाया है, उसमें लिखा है, ऐसे करके जो है करके निकालता है। तो इसको याद रखना। और एक चीज़ याद रखें, रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक जो है ये यूके से पब्लिश होता है ना, यूके। पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो आईयूएनसी है, लेकिन ये कहाँ से पब्लिश होता है? यूके से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई थी, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और एक थे आपके गणेश, नहीं गणेश साहब थे, गणेश अगरकर थे, गणेश अगरकर अगर गणेश अगरकर थे, नहीं गोपाल गणेश अगरकर थे, ये भी थे साथ में। अगला देखिए, अगले कौन है? उनने 1802 में बेसिन की संधि, बाजीराव सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों और बाजीराव सेकंड के बीच हुई थी, नहीं बाजीराव सेकंड, फर्स्ट मत बोलिएगा, बाजीराव सेकंड था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कौन बना था? तो बहादुर शाह बना था, नहीं बहादुर शाह बना था, कब? 1707 से 1712 तक बना था। लेकिन इतिहासकारों का मानना था कि इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था मोहम्मद आजम शाह। ये क्या था? बोला जाता है कि फर्स्ट सन था, नहीं ये फर्स्ट सन था। और फिर जो मुअज्जम था, मुअज्जम मुअज्जम क्या था? थर्ड था। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जाजौन, ठीक, जाजौन की एक लड़ाई हुई थी, नहीं जिसमें जो है बोला जाता है मुअज्जम जो है जीत गया था, मुअज्जम जो है जीत गया था, नहीं जाजौन की लड़ाई में मोहम्मद जीत गया था। और इसने क्या किया था? अपने बड़े भाई को मार दिया, और किस नाम से बन गया? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? और औरंगाबाद में है। इसने एक देखा था, एक बहुत फेमस बनाया, बीबी बीबी का मकबरा, मकबरा नहीं जिसको मिनी ताजमहल बोलते हैं, इनकी बीवी का नाम क्या था? दिलरास बानू बेगम, नहीं दिलरास बानू बेगम की याद में बनाया था, नहीं तो ये सब भी याद रखिएगा थोड़ा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, नहीं बोल रहा है कि शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है, मतलब चट्टानों को काट के। कैलाश मंदिर है, नहीं बहुत फेमस है, कैलाश मंदिर बनाया गया था। यहाँ पे देखिएगा एलोरा में टोटल 34 गो केव है, ठीक 34 गो केव है, जिसमें से कैप 16 ये है, कैप 16 में ये आपका जो है कैलाश मंदिर मिलेगा, कैप 16 है, सबसे बड़ा ही है। फिर बोलेगा अजंता में, याद ये जो अपना एलोरा वाला, नहीं एलोरा वाले में क्या होता है? इसमें बुद्ध भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा और हिंदी, इसमें तीनों देवताओं के मिलेंगे आपके, नहीं तीनों जो है धर्मों से संबंधित जो है इसमें केव मिल जाएंगे आपको। कैलाश मंदिर कौन बनाया था? तो ये जो है कृष्ण प्रथम बनाए थे, नहीं ये कौन थे?
कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम थे, इनका कार्यकाल था लगभग लगभग 756 से 773 के बीच। तो इस समय बनाए होंगे इन्होंने। और ये कौन से शासक थे? ये जो है राष्ट्रकुत्ता, राष्ट्रकुत्ता थे, नहीं राष्ट्रकुत्ता। ये सब शैव संप्रदाय के थे, तो इनको याद रखिएगा जरा। हिमालय पार की नदी कौन काट के आती है हिमालय को? सतलज आती है हिमालय काट को। सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, तीनों काट के आती है। अगले देखिए, पूछा जाए कि मौसम विज्ञान का संस्था विज्ञान का, ये देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, ये जो है बहुत चेंजेस हुआ है। पहली बार जब 1875 में खोला गया था तो ये कोलकाता में था, ठीक, कोलकाता में था। फिर हमने क्या किया, 1905 में इसको शिफ्ट कर दिया शिमला में। कहाँ पे? इसको कर दिया हमने शिमला में, ठीक, इसको शिमला में ला लिए। फिर जो है और 1928 में इसको हमने पूना ले गए, हम इसको पूना ले गए। फिर 1944 में इसको हम कहाँ ले गए? दिल्ली लेके आ गए। नहीं, कहाँ पे? दिल्ली लेके आ गए हम लोग। तो तब से दिल्ली में है। तो अभी कहाँ है? न्यू दिल्ली। नहीं, कब से है? 1944 से। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा। नहीं, नेरी पड़ता है, नेरी, नेरी होता है। नहीं, नेरी नागपुर में है, नेरी, NEERI, नेरी 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 नेरी, ये आपसे पूछेगा नेरी। नहीं, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेरी नागपुर में है। और मौसम वाला कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसको याद रखिएगा, आपको पता होगा पुणे होगा, बदल चुका है। बोला शीतकाल में कहाँ वर्षा होती है? शीतकाल में साउथ ईस्ट रीजन में वर्षा होती है ना, जिसको कोरोमंडल बोलते हैं आप। कोरोमंडल जो है कोस्ट बोलते हैं आप जिसको। नहीं, जो आपका जो कोरोमंडल कोस्ट होता है, जो तमिलनाडु वाला है, वहीं तो होता है दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में नहीं, जो आपका जो है रिटर्निंग होता है, आपका रिटर्न हो रहा होगा मानसून, दक्षिण पूर्व में बारिश होती है ठंड के समय। टाइगर रिजर्व कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में दम्फा। नहीं, मिजोरम में दम्फा स्थित है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है टोटल? 53 है। 53 हो गए टाइगर रिजर्व। आप बता सकते हैं 51 वाला जो है तमिलनाडु में, उसका नाम बता सकते हैं? 52 वाला जो था वो राजस्थान में है। और 53 वाला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नहीं, ये तीनों खोला गया। आप अगर नाम पता हो तो बताइएगा जरा। नहीं, मिजोरम में दम्फा है। कमेंट में बताइए जरा, तीनों का नाम अगर याद हो तो आपको, देख के बताइए। लवणीय मृदा सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? ऑब्वियस है, जहाँ पे जिसका कोस्ट लाइन अधिक हो, नहीं, जिसकी जो है तटीय सीमा क्या हो? तटीय सीमा अधिक हो। और आपको पता है तटीय सीमा किसकी अधिक है? गुजरात। तो ऑब्वियस है गुजरात होगा। गुजरात का 1200 से अधिक है तटीय सीमा, तो यहीं पे ना होगा लवणीय मृदा। नहीं, लवणीय मृदा यहीं पे सबसे अधिक हुआ। फिर बोला किसमें लो अयस्क की अधिकता होगी? लो अयस्क, देखिएगा लो अयस्क जब भी आपसे पूछे ना तो समझ जाइए, लो अयस्क मतलब कि जो है ऐसे वाला क्षेत्र होगा। लो अयस्क मतलब किसको कहेंगे? लो अयस्क मतलब कि ऐसा वाला क्षेत्र जहाँ पे जो है आग्नेय चट्टान की प्रधानता होगी, वहीं पे मिल सकता है आपको सोना वगैरह। नहीं, सोना है, लोहा है, चांदी, ये सब। तो ये सब धारवाड़ में होता है। कहाँ पे होता है? धारवाड़ में। धारवाड़ क्षेत्र में जो है ऐसा हो सकता है। तो आपका धारवाड़ याद रखिए आप, धारवाड़। नहीं, गोंडवाना लैंड में क्या होगा? गोंडवाना लैंड में तो कोयला वगैरह ये सब मिल जाएगा। धारवाड़ कर्नाटका वाला साइड है। ठीक है, अगला चलिए। बोला कौन सा जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित, ये क्या है? कैपिटल और देश दिया गया। कैपिटल और देश, नहीं, कैपिटल और देश दिया गया है। तो इसमें देखिए वेनेजुला, वेनेजुला का तो काराकस होता है, वेनेजुला का काराकस होता है। कोलंबिया का बोगोटा होता है, कोलंबिया का बोगोटा। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन होता है, वेलिंगटन। और साइप्रस का निकोसिया। सही तो है। तो डी सही है, डी सही है, बाकी गड़बड़ है। वेनेजुला का क्या होना चाहिए? काराकस। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, कोलंबिया का बोगोटा। तो याद रखिए कुछ ऐसे, कैपिटल वगैरह भी याद रखा कीजिए। नहीं, करेंसी कैपिटल। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सापेक्षिक नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ? हिमाचल का है, गांव वाला। नहीं, ये तो गांव है पूरा। कंगना रनौत वहीं की तो है। नहीं, अगला देखिए, हाल ही में सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सेंड्रा मेसन ये तो बर्बाडोस की बनी है। नहीं, बर्बाडोस की बनी, इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने किस अभिनेता को जो है राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? संजय दत्त को। नहीं, संजय दत्त को बनाया है। कोप जो है 2000 कोप 26 2021 में कहाँ हुआ था? ये तो स्कॉटलैंड में हुआ था। नहीं, स्कॉटलैंड में हुआ था। ये देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन? अच्छा, नीति आयोग जो निकाल रहा था। नहीं, कौन हुआ था इसमें? केरल। केरल टॉप किया था। नहीं, केरल टॉप किया था। फिर जो आपका तमिलनाडु, तेलंगाना। नहीं, तमिलनाडु तेलंगाना दूसरे पे था, तमिलनाडु था, फिर जो आपका तेलंगाना था। नहीं,
पहले तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना होगा। तमिलनाडु जो है सेकंड पे था, तेलंगाना जो है थर्ड पे होगा। नहीं, तेलंगाना जो आपका जो है, तेलंगाना थर्ड पे था। अगला देखिए, एक पुस्तक है हाल ही में लॉन्च हुई, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये तो इंदिरा नूई की है। नहीं, इंदिरा नूई जानते हैं? ये क्या थी? ये 2007 से, नहीं, ये जो है 2007 से लेके 2019 तक जो पेप्सिको है, पेप्सिको की प्रेसिडेंट रही हैं। बहुत बड़ी हस्ती है, इंडियो अमेरिकन, भारतीय मूल की अमेरिकन है। नहीं, प्रेसिडेंट रही थी। इन्होंने 2018 में सीईओ पद से इस्तीफा दिया था, 2018 में इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। बहुत फेमस है इंदिरा नहीं, पावरफुल महिला है, बहुत पावरफुल है, इनका नाम बार बार आता था। नहीं, पावरफुल महिलाओं में नजला बोर्डेन, नजला बोर्डेन कहाँ की बनी है? नजला बोर्डेन जो है ट्यूशनिया, नहीं, वहाँ की जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा, ट्यूशनिया। सैन्य हस्तक्षेप, भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। कैक्टस मालदीव, ये मालदीव तो बहुत हो रहा है। नहीं, मालदीव में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग का विरोध भी किया जा रहा है वहाँ पे। नहीं, चाइना करवा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं बहुत सारा, वैनिलिया है, ये सब तो ऑपरेशन में बहुत सारा हम लोग किए। नहीं, तो याद रखिएगा कुछ सैन्य ऑपरेशन जो है। वाटर बोर्न डिजीज बैक्टीरिया की वजह नहीं हो, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, ठीक, कोलेरा होता है, टाइफाइड और बेसिलस भी होता है। हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस किससे? वायरस से होता है। किससे? वायरस से होता है। लेकिन निम्नलिखित में से कठोरतम भाग कौन है? भाग कठोरतम आपके शरीर का कौन है? कठोरतम, ये तो इनेमल होता है ना, पता होगा आपको, दांत का जो ऊपरी परत होता है इनेमल, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। नहीं, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगला देखिए, नौकरिक जीवमंडल, नौकरिक जीवमंडल का मेघालय में तो है, रेड पांडा वाला, रेड पांडा फेमस है यहाँ पे, रेड पांडा के लिए फेमस है। नहीं, रेड पांडा पाया जाता है नौकरिक मेघालय, वही गारो खासी जयंतिया वाला। नहीं, गारो वाले साइड में बोलता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन जो है निर्वाचक गण से होता है। कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति वाले में सभी सदस्य भाग लेते हैं, किसके? लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रपति वाले में केवल निर्वाचित भाग लेते हैं। नहीं, यही तो अंतर है। अगला देखिए, कौन निम्नलिखित में सेलों में कौन सा एक एक ही समूह से भिन्न, अच्छा सेल पचा, ये जो सेल होता है ये तो आपका सेडिमेंट्री होता है, सेडिमेंट्री, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री होता है। स्लेट जो है ये मेटामॉर्फिक होता है। नहीं, ये जो आपका मेटामॉर्फिक होता है, नहीं, ये मेटामॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपसे पूछा था कौन अलग होगा, नहीं, अलग वाला आपसे पूछा था, तो ये सब तो एक जैसे हैं, लेकिन ये सी वाला क्या है? सी वाला जो स्लेट होता है ये मेटामॉर्फिक होता है, रूपांतरित, नाम सुने, मेटामॉर्फिक। तो ये सब भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सेल वगैरह। नहीं, बाकी सब जो है अवसादीय होते हैं, ये रूपांतरित होता है, कायांतरित जिसको बोलते हैं आप, वो होता है। अगला देखिए, एक मार्क क्या होता है? एक मार्क बताता है कि पदार्थ का गुणता, नहीं, गुणवत्ता को बताता है। एक मुहर है, अगर मुहर लगी है तो मतलब पदार्थ जो है कुछ मानकों के साथ तैयार किया गया है, ये बात की पुष्टि करता है। नहीं, एक मार्क। आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीय नियोजन हम लोग तीनों करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तीनों है, विकेंद्रीकृत भी है, नहीं, निर्देशात्मक भी है, और सामाजिक पूंजीवाद भी है। नहीं, पूंजीवाद तो ही है। नहीं, अंडानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, नहीं, ये सब जो है समाजवाद अपना सरकार तो चला ही रही है, विकेंद्रीकरण कर ही रहे हैं हम लोग। नहीं, पावर तो दे ही रहे हैं, लाइसेंस इतना आसान कर दिया हमने। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? शून्य आधारित बजट मतलब एक नए सिरे से, नहीं, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, एकदम नए सिरे से बजट तैयार करना, हम लोग एकदम मतलब वो कर दिए। नहीं, तो हमारे यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। नहीं, अमेरिका किया था 1960 में, फिर हमने किया इसको अपने 80s में किया था। नहीं, हमने जो है 86 87 में हमने शुरुआत की, सबसे पहले उसने अमेरिका शुरुआत किया था 1960 में, और लगभग लगभग 1964 65 में पहली बार वो पेश किया होगा। तो 1960 था हम लोग का, 1980 हमने शुरुआत की इसको। नहीं, शून्य आधारित बजट। अरे प्रथम बात कृषि करना, कृषि करना प्रथम भारत में तो 1970-71 में किया था हमने। नहीं, पहली 1970-71 में। सबसे पहला देश नॉर्वे है, जान के आश्चर्य होगा, 1835 में ही पहली बार कर दिया था। नहीं, फिर अमेरिका किया था। नॉर्वे बहुत पशु पशु में आ गया है। नहीं, दूध वगैरह का उत्पादन बहुत करता है, वो छोटा है लेकिन बहुत करता है। आधार आधारित लेन देन की आंखों की पुतली का स्कैन प्रमाणित की सुविधा पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा था? ये तो एक्सिस बैंक था, नहीं सुना था आपने? एक्सिस बैंक था ये। फिर बोल रहा है कि जो है राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है? तो ये हम लोग जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। नहीं, 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर, तो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1949 में संविधान, इसी दिन तो हमने क्या किया था, अपनाया था, अपना बन के तैयार हुआ था, इसी दिन हमने
अपनाया था, लागू नहीं किया था, लागू तो 1950 में करेंगे 26 जनवरी को। तो ये कौन बोलता है, ये जो है, ये याद रखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन होता है, बार एसोसिएशन, उन्होंने घोषित किया कि हम क्या करेंगे, हम जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाएंगे। ठीक, भारत सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने घोषित किया था, तब से हम लोग मना रहे हैं। नहीं, बहुत बाद में किया था। पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म WLL का क्या होता है, तो वायरलेस इन लोकल लूप होता है, वायरलेस इन लोकल लूप होता है। अगला देखिए, बोल रहा है कि जो बिहार राज्य के किस पक्षी, बिहार में साइबेरिया पक्षी आते हैं, तो कांवर झील है, फेमस है, कांवर झील बेगूसराय, नहीं बेगूसराय बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के सदस्यों द्वारा हाल ही में किस वर्ष तक शिपिंग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रोकने का, अच्छा ये जो है 2050 तक किया है ना, इसको याद रखिए, 2050 तक बोला हमने, कम कर देंगे। अगला ये क्या आ गया, मैथ आ गया, ठीक है। मैथ बोल रहा है क्या है, देखिए जरा, रोहित, नहीं, रोहित का उम्र कितना है, 50 साल है बोल रहा है। राहुल की बात कर रहा है, और राहुल रोहित से 5 वर्ष कम है, मतलब कितना, 45 हो जाएगा। और पंत से 10 वर्ष बड़ा है, पंत से 10 वर्ष बड़ा है, मतलब पंत का 35 हो जाएगा। पंत का एक भाई है किशन, किशन जो है पंत से कितना छोटा है, 5 साल, मतलब 30 हो जाएगा। आपसे पूछा रोहित और किशन के बीच का आयु का अंतर 20 है, देख रहे हैं 20 तो है, निकाल लीजिए 30 और 50 में। अगला देखिए, बोल रहा है कोई ट्रेन गाड़ी होगा, नहीं कोई 62 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उस दिशा में 8 किलोमीटर की घंटा से भागे जा रही है। 62 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति कितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी, ये पहले आप इसका सापेक्षिक निकालिए, 62 में से 8 को घटाइए, दोनों की तरफ जा रहे हैं ना, तो 54 हो जाएगा, लेकिन 54 क्या है, किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बदलना पड़ेगा 5/18 से, नहीं मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ 3 से 3 घटा, 18 3 54, 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। दूरी देखिए 120 तो है, आदमी का दूरी कुछ थोड़ी ना है, तो 120 है, नहीं 120 15 से काटिए, 120 को 15 से काटिए तो 15 8 हो गया आपका ऑप्शन ए 8 सेकंड, देख रहे हैं। अगला देखिए, बोल रहा है कोई व्यापारी है, क्रय मूल्य से 120 रुपया अधिक करता है, नहीं मतलब 120 रुपया मार्क प्राइस ये किया, नहीं अंकित किया तथा इस पर कुछ बट्टा देके लाभ कमाया, लाभ कमा लिया 8 रुपया का, मतलब 108 में उसको बेचा होगा, नहीं 108 में उसको सेल किया हो, तभी तो लाभ मिला होगा उसको। और हम लोग को पता है जो है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हम तो हमेशा 100 मान के चलते हैं, तो देखिए जरा 108, 108 में बेचा, 120 मार्क किया था, तो बट कितना जो है छोड़ा होगा वो, तो उस पर निकालना पड़ेगा, नहीं तो टोटल अंतर निकालिए, 12 रुपया का अंतर आएगा, नहीं 108 में 120 गया 12, कितना पे 120 पे 100 पे कितना होगा, निकाल लीजिए, कटा कटा 12 बार 10 होगा, 10%, समझ रहे हैं। अगले देखिए, राज्यसभा, राज्यसभा में सामान्य विधेयक को, सामान्य विधेयक बोला कितना दिन तक, 6 माह, नहीं 6 मंथ तक रख सकता है राज्यसभा, जो किसी विधेयक को 6 महीना तक रख सकता है, सामान्य विधेयक 6 महीना। और अगर मनी वाला होता तो, ये जो है अपना मनी वाला होता, नहीं मनी वाला, अगर मनी वाला होता तो, अगर मनी बिल होता तब क्या होता, तब जो है 14 दिन होता, नहीं तब 14 दिन होता। लेकिन अगर क्या मनी बिल होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, साधा सामान्य विधेयक बोल रहा है, तो सामान्य विधेयक के केस में क्या होता है, यहाँ पे 6 माह हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे केवल आंसर देखेंगे तो यहाँ पे केवल 6 माह होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 6 मंथ वाला होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं, सामान्य विधेयक 6 माह होता है। अगला, सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को सुधारने के लिए किया गया था, ना केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते थे उसको सुधारने के लिए किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 83 में किया गया था, नहीं। अगला देखिए, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधीवाद मर सकता परंतु गांधी सदैव बना है, ठीक है। एक कराची अधिवेशन, नहीं याद है, गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापिस आए थे, फिर ये चाह रहे थे कि द्वितीय सविनय आंदोलन की शुरुआत किया जाए, लेकिन द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, तो इसी दौरान इन्होंने कहा था कि जो है गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, नहीं। तो ये सॉरी, गांधी गांधी कराची अधिवेशन में ये था, अपना सविनय आंदोलन चल रहा था, तो हम लोग सविनय आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, ये जो है 23, ये जरा देखिए जरा, एक चीज़ याद रखिएगा जरा, क्या हो रहा था यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा। ये होता है कि आपका 5 मार्च होता है, नहीं 5 मार्च, 5 मार्च जो है 1931 को, 5 मार्च 1930 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, नहीं गांधी इरविन के बीच समझौता होता है कि नहीं इस दिन, तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, नहीं गांधी
इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके तहत इनको गोलमेज सम्मेलन में जाना था। तो अब सविनय आंदोलन जो चल रहा था, दांडी मार्च के शुरू जो सविनय आंदोलन की शुरुआत की गई थी, नॉन अपना सविनय सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, उसको खत्म करना था नहीं, तो उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी थी, तभी तो गांधी जी जा पाएंगे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो उसी के दौरान ही घटना है नहीं, ये बोल रहे थे खत्म करने के लिए, तो कांग्रेस पहले तैयार नहीं हो रही थी, फिर तैयार होगी और उसको खत्म कर दिया जाएगा। और कराची अधिवेशन में एक चीज आती है, कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, ये बहुत पूछता है आपको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, कराची अधिवेशन याद रखिएगा आप। सर ये अंतिम सवाल है, बोल रहा है कि बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, बिहार में रहते हैं, बताइए। चावल गेहूँ मक्का, चावल गेहूँ मक्का होता है यहाँ पे जी, चावल गेहूँ मक्का होता है। तो ये हो गया अपना 50% यहाँ पे समाप्त होते हैं। कोशिश रही कि आगे भी ऐसी सीरीज लाते रहें, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।